हेलो नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे साथियों। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसका एसएससी जीडी में सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो काफ़ी परेशान है। परेशान देखो मैं भी हूँ कि मेरे भी ऐसे कुछ साथी थे जो बेचारे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो दुख तो होता है। लेकिन दुख समझ में ये नहीं आ रहा है कि किसी ने अंदाज नहीं लगाया होगा कि कट ऑफ इतनी हाई जाएगी। तो बहुत से ऐसे साथी हैं जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है 90% ऐसे साथी हैं जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन की वजह क्या है? कट ऑफ सोचा नहीं था कि इतनी हाई जाएगी। तो पिछली बार के हिसाब से देखा जाए तो पिछली बार क्या रही थी कट ऑफ, इस बार कितनी हाई गई है कट ऑफ। तो बहुत से साथियों को बहुत ठेप लगी, मैं समझ सकता हूँ उनका दर्द। और मैं इस बात का आभार भी प्रकट करता हूँ कि बेचारे इतनी तैयारी करने के बाद जब सिलेक्शन नहीं होता है तो उस दिन क्या बीतती है उनके अंदर। देखो 100% में से 10% ऐसे होंगे जिसका सिलेक्शन हुआ होगा और 90% ऐसे होंगे जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उनके अंदर क्या बीत रही है वो जानते हैं, वो समझ सकते हैं अपना दर्द। तो दर्द तो होता है भाई, सबको होता है। जो बेचारा गांव से बाहर रहकर तैयारी करता है, अपने माँ बाप का सपना के लिए सोचता है और इतनी मेहनत करने के बाद पेपर देने के बाद उसे लास्ट में पता लगता है कि नंबर नहीं आया। उसने लिस्ट एक नहीं 4-5 सारी लिस्टें उसने बेचारे ने छानबीन देता है कि शायद मेरा नंबर आ गया हो, क्योंकि जो नज़दीक होता है ना कट ऑफ के वो लिस्टें तो पूरी देखता है कि मेरा नंबर आया जरूर होगा। लेकिन जब उसका नंबर नहीं आता तो उसके दिल में क्या बीती है वो जानता होगा। सबके साथ ऐसा हुआ होगा और आज जिसके साथ हुआ होगा उस पर क्या बीत रही होगी। तो मैं एक बार दोस्त फिर से आपसे कह दूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मैं बार बार वही चीज कर रहा हूँ, अगर तुम हौसला रखोगे हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए कोई दूसरी नौकरी बनाई हो तभी तुम्हारा इसमें नंबर ना आया हो। तो तुम्हारे पास एक और चांस है अपने सपने साकार करने का और अपना हुनर दिखाने का। चलो कोई बात नहीं, एक बार में विफल हो गए, क्या तो मैं हार मान लूं? सोचो, अगर एक चीज में हम विफल हो गए, क्या मैं हार मानने से मुझे कुछ मिल जाएगा? या फिर मेरे माँ बाप पे क्या बीत रही होगी? आज उम्मीद लगा बैठे होंगे कि हमारे बेटे का एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। उन पे क्या बीत रही होगी? तुम्हारे अंदर तो बीती रही है, वो अलग चीज है, लेकिन उनके अंदर भी बीत रही होगी। तो दोस्त मैं फिर से कह रहा हूं, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम्हारे पास एक और मौका है। अगर वाकई में तुम्हें अपने सपने पूरे करने तो तुम्हारे पास एक और मौका है। इस बार यूपी पुलिस री एग्जाम, भगवान ने तुम्हें एक चांस नहीं दूसरा चांस दिया। यूपी पुलिस री एग्जाम पहले जो पेपर कराया था उसमें जिस बच्चे का सिलेक्शन की तरफ नहीं पहुंच रहा था, वहां तक स्कोर नहीं बन रहा था, तो उनको एक और चांस दिया है कि उस बार नहीं बन पाया तो इस बार सिलेक्शन के लिए इतना स्कोर बना लो। तो मौका मेरे पास एक और है दोस्त। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, अगर वाकई में सपने पूरे करने हैं तो एक बार और अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। अगर तुम्हें वाकई में इतनी मेहनत पर विश्वास हो तो 100% मैं कह रहा हूं तुम्हारा इस बार यूपी पुलिस में सिलेक्शन जरूर होगा। तुम बस हौसला बनाए रखो। कोई बात नहीं यार, इस बार एसएससी जीडी में नहीं हुआ तो क्या दोबारा नहीं होगा? मान सकता हूं बहुत लोगों का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं हुआ होगा। उनके अंदर क्या बीत रही होगी, दर्द मैं समझ सकता हूं दोस्त। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास एक मौका और है। अब अपनी जान पूरी लगा दो यूपी पुलिस के री एग्जाम पेपर के लिए, अगर वाकई में आपको सिलेक्शन चाहिए है तो हौसला रखो। तुम्हारे पास वक्त भी है और अच्छा चांस भी है और भर्ती भी बहुत है। एसएससी जीडी में तो कम वैकेंसी थी, लेकिन किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि मेरिट इतनी हाई जाएगी। तो कोई बात नहीं दोस्त, जो हो गया सो हो गया। अब आने वाले पे इंतजार करो कि आने वाला वक्त आपका कैसा होना चाहिए। जो भर्ती री एग्जाम डेट आने वाली है जल्द ही, अब तुम इंतजार मत करो। अब ये मत सोचना कि री एग्जाम डेट आएगी तभी हम मेहनत करेंगे। मेहनत आज से ही करना स्टार्ट कर दो। वाकई में अगर यूपी पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो दोस्त, ये तुम्हारे लिए अगर सच बताएं तो नौकरी के लिए ये लास्ट चांस है यूपी पुलिस में जाने के लिए। अगर ये चांस खो दोगे तो कभी मौका नहीं मिलेगा इतनी जल्दी यूपी पुलिस में भर्ती होने का। और तुम एसएससी जीडी में तो देख ही रहे हो कितना कंपटीशन हो गया आजकल। तो यूपी की देखो 133, 134 और कितनी 134, 134, 133, 121, 123 इस बार का कट ऑफ जा रही है। कहाँ पिछली बार 109, 110, 116 के आसपास थी शायद। तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि कट ऑफ हाई जाने का मतलब क्या है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग, है ना? बात तो यही है ना। तो भाई यूपी पुलिस में तगड़ा खेला चलने वाला है। जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं तो वो तो अपने मेहनत पे काबू बनाए रखे हैं, लेकिन जो मेहनत नहीं कर रहा है, जो एग्जाम डेट का इंतजार कर रहा है, तो मैं उनको एक बार फिर से बता दूं दोस्त, ऐसा चांस जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा।
अगर ये चांस तुमने गवा दिया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो सिलेक्शन लेना है तो दोस्त अब मेहनत कर लो। और बहुत दुख हुआ होगा तुम लोगों को आज ये जानकर कि इतनी हाई कट ऑफ गई है एसएससी जीडी में, जो शायद तुमने सोचा भी नहीं था। नहीं सोचा होगा, बहुत लोगों ने नहीं सोचा होगा। तो निगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने तुम्हें एक और मौका दिया है। अभी तो यूपी पुलिस पूरा जिंदा पड़ा हुआ है। 60,000 भर्ती, ये तो यूपी के हिसाब से 1700-1800 वैकेंसी थी लगभग बता रहा हूं। लेकिन यूपी पुलिस में तो आपको पूरे 60,000 यूपी की वैकेंसी पे चांस मिल रहा है। तो यूपी के जितने साथी हैं वो तो अपनी मेहनत करते रहे, अदर स्टेट वाले भी यूपी में आने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि नौकरी तो सबको चाहिए। अब चाहे नौकरी यूपी की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे किसी की भी हो, उन्हें तो नौकरी चाहिए भाई। एसएससी जीडी में जब इतने दूर जा सकते हैं तो क्या यूपी पुलिस के लिए यूपी में नहीं आ सकते बाहर के लोग? बिल्कुल आ सकते हैं। और अगर तुलना की जाए एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में, तो यूपी पुलिस इज द बेस्ट नौकरी। एसएससी जीडी से दुगनी बेस्ट है यूपी पुलिस की नौकरी। तो कोई बात नहीं, इतना क्यों घबरा रहे हो? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अच्छा कुछ बताया, तुम्हारे नसीब में अच्छा कुछ लिखा है। ये लिखा है कि इस बार तुम्हारा यूपी पुलिस में सिलेक्शन होगा। इसीलिए तुम्हारा वहां नहीं, क्योंकि तुम्हारा फोकस फिर उधर चला जाता। तुम रनिंग करने जाते, तुम फिजिकल करने जाते, तुम्हें वहां समय देना पड़ता। अब वही समय अब तुम दो यूपी पुलिस के री एग्जाम में। भाई तुम्हारा एसएससी जीडी में हो जाता, तुम वहां पे पूरा फोकस देते, तुम वहां चले जाते। वो तुम्हारे लिए बेस्ट नौकरी नहीं थी यूपी पुलिस से। तो इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम अब यूपी पुलिस के री एग्जाम में फाइट करके अपना सिलेक्शन यूपी पुलिस में ले सको। और इससे बढ़िया क्या चांस हो सकता है तुम्हारे लिए? तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा दोस्त, हौसला रखो, सिलेक्शन 100% होगा। तो एक मौका गया है आपके हाथ से तो जाने दो, दूसरा मौका भी आपके पास तैयार रखा है और समय बहुत कम है। तुम अगर इंतजार कर रहे हो कि जब तक री एग्जाम डेट नहीं आएगी तब तक हम तैयारी नहीं करेंगे, तो ये मूर्खता है। अगले महीने ही इसका री एग्जाम डेट आने वाली इसी महीने आ जाएगी, लेकिन अगले महीने इसका पेपर होने वाला है। तैयारियां वहां क्या चल रही हैं वो तुमको नहीं पता है। जो नोटिस वायरल हो जाता है वो तुम्हें पता लग जाता कि तैयारियां क्या चल रही हैं। और नोटिस के हिसाब से तुमने तैयारियां देख ली, एग्जाम सेंटर बन गए, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर बन गए, ट्रेनिंग के लिए तुम्हारे उस्तादों की ट्रेनिंग होने लगी, मेडिकल कराने की प्रक्रिया चली रही होगी। बस अब पेपर किस प्रकार आना है, कितनी पालियों में होगा, अभी ये निश्चित नहीं। 11 पालियां बता दी कि जरूरी नहीं 11 पालियों में हो, उससे अधिक भी हो सकती, उससे कम भी हो सकती। बस ये चीज क्लियर हो जाए तुरंत तुम्हारे री एग्जाम डेट लॉन्च कर दी जाएगी और लॉन्च के हिसाब से तुम्हें समय बहुत कम दिया जाएगा। इस बार मैं बार बार यही चीजें कह रहा हूं, समय बहुत कम दिया जाएगा री एग्जाम डेट के लिए। तो अगर वाकई में अगर सिलेक्शन लेना है तो आज से ही मेहनत अपनी स्टार्ट कर दो। ये यूपी पुलिस के लिए अच्छा चांस है और लास्ट चांस है। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए तो मुझे नहीं लगता यूपी पुलिस में जल्द इतनी भर्ती आएगी और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो पूरा फोकस अब यूपी पुलिस के री एग्जाम में दे दो। जितने भी एसएससी जीडी से मेरे साथी बाहर हुए हैं वो आज कसम खा लो कि मैं अब इस बार यूपी पुलिस का पेपर क्रॉस करूंगा। और कमेंट में बता रहा हूं किस किस ने कसम खाई है कि मैं इस बार यूपी पुलिस के पेपर में, यूपी पुलिस का मतलब कह रहे हैं खोपड़ी में छेद करके आऊंगा। कुमार गौरव सर की बात है कि इस बार पेपर की खोपड़ी में छेद करके आऊंगा। तो आज इस बार तुम्हें करके आना है यूपी पुलिस के पेपर में, तुम्हें ताबड़तोड़ बैटिंग करके आना है, अपना रिजल्ट दिखाना है और शतक लगा के आना है। शतक का मतलब आपको 100 क्वेश्चन मिनिमम करके आना है। तो बैटिंग अच्छी करनी है, 100 कम से कम मारना ही है यूपी पुलिस के री एग्जाम में। तो बैटिंग के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो अपनी, ठीक है। कौन से शॉट आप नहीं खेल पा रहे हो, मतलब कौन सा रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, कौन सा मैथ का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, वो करने की कोशिश करो। डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ। मैं डेली प्रैक्टिस सेट लगवाता हूं आपको डेली, ताकि आपको पता लगे मेरा कौन सा टॉपिक कमजोर है वो हम पढ़ें। तो आप अभी भी अगर मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर लो तो कर लो, सुमित UPP 78 39 39 55 20। सुमित UPP 78 39 39 55 20 खाकी के दीवाने लिखा होगा टेलीग्राम चैनल पे, जो ज्वाइन कर लो। वहां पे डेली क्लास पहुंच जाती है और डेली 17 की 18 की फर्स्ट सेकंड सारी शिफ्ट का हमने सोल्यूशन भी कराया, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। तो कसम खा लो, किस किस ने आज कसम खाई है कमेंट में जरूर बताना कि इस बार यूपी पुलिस में सिलेक्शन लूंगा। जिसका एसएससी जीडी में सिलेक्शन नहीं हुआ वो कमेंट में बताए और वो कसम खा ले आज कि मैं इस बार यूपी पुलिस में सिलेक्शन लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी कर जाना पड़े। कसम खा लो दोस्त, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा यूपी पुलिस में जाने का। अगर वाकई में आपको मोटिवेशन की जरूरत है तो अपने माँ बाप की तरफ देखो, उन पे क्या बीत रही होगी। इस बार तुम्हारा सिलेक्शन में नंबर नहीं आया, सबसे अच्छा मोटिवेशन यही रहता है, इससे ज्यादा अच्छा कोई मोटिवेशन नहीं है।
कहीं से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिलेक्शन लेना है इस बार। कुछ भी करना है, चाहे कैसे भी करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। दिन रात पढ़ना है, चाहे 1 घंटा पढ़ना है, चाहे 2 घंटा, जैसी आपकी इच्छा करे वैसे पढ़ो। डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, मैं बार बार कर रहा हूँ। डेली प्रैक्टिस लगाने से हमें अपने टॉपिक पता लग जाता है कि किस टॉपिक में मैं कमजोर हूँ, और वही टॉपिक फिर मुझे पढ़ना पड़ता है। 1 घंटा समय दे दोगे उस टॉपिक पे, रट जाओगे वो वाला टॉपिक जो टॉपिक तुम्हें नहीं आता है। प्रैक्टिस सेट लगाने का ये फायदा होता है। मैंने भी यही सिस्टम किया था, मैं प्रैक्टिस सेट डेली लगाता था, उससे मुझे पता लग जाता कि मेरा टॉपिक कौन सा कमजोर है, जो मुझे 100% श्योर करना है। तो लग जाओ मेहनत में, कोई बात नहीं, जो गया सो गया। वक्त अच्छा है आपके साथ, मुझे लग रहा है आपका नसीब अच्छा है। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हर तरीके से पूरी मेहनत कर लो, हर हालत में करना ही करना है, और उनका होगा इस बार यूपी पुलिस में सिलेक्शन, क्योंकि उनके अंदर वो जोश और जुनून भरा होगा कि मेरा हुआ तो हुआ कैसे नहीं। तो अब मैं यूपी पुलिस का सिलेक्शन लेके मानूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई जरिया नहीं, कोई चारा नहीं है। तो दोस्त यही बात तुमसे कहनी थी, तुम हौसला रखो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तुम्हें सिलेक्शन लेना है यूपी पुलिस के री एग्जाम में। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त। बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिनका हुआ उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो भाई, आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन जिसका नहीं हो उसके लिए बहुत दुख की खबर है ये। तो कोई बात नहीं, आपके पास री एग्जाम डेट है, री एग्जाम करने का पूरा चांस है। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, आज की वीडियो में यही बताना था। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना, और किसने कसम खाई है इस बार SSC GD में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो यूपी पुलिस में लेगा, वो कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।